इस समय हम एक ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं। शाम के लगभग 7:30 बजे हुए हैं। पहले मैं चारों तरफ का आपको दृश्य दिखा देता हूँ। ये लाइट्स दिखाई दे रहे होंगे और ये सामने जो खूबसूरत बिल्डिंग है, इसी को देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इसकी खूबसूरती आप स्वयं देख पाएंगे। देखने से ही समझ में आ रहा है कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत स्ट्रक्चर है। एक ऐतिहासिक जगह पर हम खड़े हैं और इस ऐतिहासिक जगह का नाम है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस, जी हाँ, इतिहास में फेमस ये जगह और ये पैलेस इतिहास में फेमस है। मैसूर शहर के बिल्कुल बीचों बीच, कर्नाटक प्रदेश के मैसूर शहर के बीचों बीच में ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसको ऐतिहासिक रूप से और प्रशासनिक रूप से हम इसको मैसूर पैलेस के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं। ये मैसूर पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ये रात में यानी 7 बजे के बाद यहाँ लाइटिंग होती है, स्पेशल लाइटिंग इफ़ेक्ट। हर रविवार को शाम को 7 बजे के बाद ये लाइटिंग इफ़ेक्ट्स यहाँ पर डाले जाते हैं, दिखाए जाते हैं। इसी को देखने के लिए यहाँ पर इस समय आप भीड़ को देख लीजिए, खुद इनकी संख्या का अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भीड़ होगी। अब ऐसे मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो यहाँ पर इस समय कम से कम 10,000 लोग होंगे। इस समय यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग होंगे। ये कैंपस ये पूरा काफ़ी बड़ा है और सारे लोग इस पूरे कैंपस में फैले हुए हैं। तो जो मेरा अंदाज़ा है वो 10,000 के आसपास में लोग यहाँ पर इस कैंपस में इस समय हैं। ये मैसूर पैलेस कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ के द्वारा, इसके विषय में, मैसूर पैलेस के विषय में तो मैं जानता था, लेकिन किसने बनाया इसकी जानकारी अभी कुछ देर पहले हमको मिली। ये कृष्ण राजा, हिंदू कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ के द्वारा ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर, ये महल बनाई गई थी, जो सदा के लिए इतिहास में पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई और अमर हो गई। क्या इसको भुलाया जा सकता है? जैसे ताजमहल हमारे देश के लिए गौरव का विषय है, एक गौरव की बात है, उसी तरह से ये खूबसूरती में किसी भी कोने से कम नहीं है। कहीं भी इसकी खूबसूरती कम होती नज़र नहीं आती है। एकदम गोल्डन, एक गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, और ये गोल्डन मैसूर पैलेस आप कह सकते हो। ऐसा लग रहा है कि ये आभूषणों से सजा हुआ है। जो लाइट्स इस पर लगाई गई है उससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रहा है। कई गुना इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता बढ़ गई है। ऐसे लग रहा है कि हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी सब इसके इस महल के ऊपर जड़े हुए हैं। तो बेहद खूबसूरत और दैदीप्तमान, बहुत ही सुंदर और मनमोहक, मनोरम ये मैसूर पैलेस लग रहा है, जहाँ पर हम लोग इस समय अभी खड़े हुए हैं। तो आवाज़ अगर आपके कानों तक जा रही होगी, जो यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम है, पूरा आर्केस्ट्रा, एक म्यूजिक आर्केस्ट्रा ग्रुप यहाँ पर आया है। हमें नहीं पता कि ये रोज़ आते हैं या फिर केवल संडे के दिन, जिस दिन यहाँ पर लाइटिंग होती है उस दिन आते हैं। पर इसके मैसूर पैलेस के जस्ट सामने ये पूरा आर्केस्ट्रा टीम बैठी हुई है और म्यूज़िक प्ले कर रही है। शायद तो ये साउथ इंडियन स्टाइल में म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है। ज़्यादा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, मगर इनकी मधुर ध्वनि मन को अच्छा लग रहा है, कानों को बहुत सुकून देने वाला है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसका मेन गेट है। मेन गेट के साइड, मेन गेट से ये लाइटिंग हुई है। यहाँ पर ये टेम्पल भी है और ये मेन गेट का साइड है। और इस साइड में पूरा का पूरा इसका ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और इस साइड में, पीछे के साइड में, यानी कि पैलेस के जस्ट सामने ये एक गेट है और गेट के आसपास
गेट इधर भी है और मेन गेट इधर भी है। तो और इधर भी देख सकते हैं, इसके चारों तरफ गेट बना हुआ है। इसका पूरा का पूरा ग्राउंड है और इसके चारों तरफ गेट बना हुआ है, और दीवारों को भी, इसके गेट्स को भी लाइट से पूरी तरह सजाया गया है। तो ओवरऑल सब मिला जुला कर ये बहुत ही मनोरम लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। खासकर ये मैसूर पैलेस जिसको आप देख सकते हो। तो आज हम लोग जो है ट्रिप पर, टूर पर निकले थे कि जो भी है मैसूर के आसपास कुर्ग में देखेंगे। तो लास्टली हम लोग जो है जब पता चला कि संडे है और संडे के दिन यहाँ पर लाइटिंग होती है, दिन में आप आएंगे तो ये लाइटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, म्यूज़ियम है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट ये लाइटिंग इफ़ेक्ट जो आपको अभी इस समय दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको संडे को ही आना होगा, और संडे को 7 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो ये लाइटिंग यहाँ पर की जाती है। तो बेहद खूबसूरत पल है, यादगार पल है, और हम उत्साहित भी महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश और आह्लादित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मैसूर पैलेस को देखने का एक मौका मिला। शायद फिर कब आएंगे देखने के लिए इस मैसूर पैलेस को। मैसूर पैलेस के बैकग्राउंड के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी जो जानकारी इकट्ठी की उसके हिसाब से ये कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ के द्वारा बनाया गया है। अब इसमें हो सकता है कि बीच बीच में कुछ रिनोवेशन भी किया गया हो, बट अभी प्रेजेंट जिस हाल में है ये बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सुंदर। आप इसको वास्तुकला की दृष्टि से देखिए,